पुरुष हैं, इधर दिखाइए महिलाएं हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं। इन्हीं का काउंसलिंग करने सरिता मैडम आई थी। वहाँ पे कुछ सर हैं, उनसे भी बातें करवाएंगे। इनका लड़की का पिताजी है, उनसे भी बातें करवाएंगे। पहले लड़का से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फुरकान अली। अच्छा, आप यहाँ पे आप आए हैं सरिता मैडम को काउंसलिंग करने के लिए लेकर, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया? क्या क्या कुछ बातें हुआ? बात तो हुआ अच्छा, मगर बीवी पत्नी में अपना लेके जा सकते हैं, तो वो जाने के लिए नहीं तैयार है। अच्छा, तो जाने के लिए नहीं तैयार है, तो आखिर अपने तरफ से कोशिश किए ले जाने की? कोशिश किए मगर नहीं किया। अब इसका मतलब 10 दिन का टाइम दिया हुआ है सोचने का। उस सोचने के बाद में क्या है आगे चल के वो हमको मैडम बतावेगी। अच्छा, आपको अगर आप यहाँ पे ले जाने आते हैं तो पत्नी नहीं जाने के लिए बोलते हैं, तो आखिर क्यों? क्या शिकायत आपसे है कि पत्नी नहीं जाने के लिए बोलती हैं? मेरा सोच तो वही है, पहले का वो सोच है। क्या आपसे क्या शिकायत है पत्नी को कि आपको साथ जाने के लिए नहीं बोल रही है पत्नी? उसको क्या है, बच्चा बोलता है नहीं हमको करना है पैदा। अच्छा। ज़्यादा ठीक है, वही खातिर नहीं आता है। बच्चा क्या हुआ है आपका? 2 बच्चा है। अच्छा, बच्चा लड़का है या लड़की? दोनों लड़की हैं। हाँ, तो ये कहना है पत्नी को, इसलिए आपको साथ नहीं जाना? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये पति का बयान था, यहाँ पे पत्नी है, इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। चांदनी जी, आपका ऐसे नहीं है। जानवर कैसे बोल सकते हैं आप? तो जब वो आदमी के जैसा सलूक ही नहीं मेरे साथ करेगा तो जानवर नहीं बोले तो क्या बोलेगा? ऐसा किए हैं आप? बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं हम, अंदर पूरा मैडम को बता चुके हैं अपना अंदरूनी मामला। अच्छा, अब आप 2 बच्चे के माँ बन गए हैं, आप बोल रहे हैं कि जानवर है, तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना सर? बच्चा की बात किए तभी ना बोल रहे हैं, बाद में करता तो फिर बाद में बोला जाता। तो अगर आखिर 10 दिन का टाइम दिया गया है सोचने का, तो इसमें क्या कुछ आपको समझने का मौका दिया गया है, तो आप क्या कुछ बोलिएगा? देखा जाएगा, अभी 10 दिन टाइम है ना, 10 दिन में देखा जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, तो यहाँ पे पिताजी हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिताजी के। अच्छा, आपको बेटी ससुराल नहीं जाना चाहते हैं क्या? ऐसा माए बेटी थी, इन लोग जानता, हम सब ने कुछ जानते। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? लगता है नाराज आप हैं। आपको दिमाग में कोई कमी दिखता है? नहीं, हमें अपना रिलेशन, हम क्या समझते, इन्हीं लोग बच्चे लोग गलती, हम क्या कर दें? बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि आखिर क्यों नहीं बेटी जाना चाहते हैं? आप लोग समझाने के प्रयास किए? अब बता दिया आप समझाने की पिताजी के होकर आप समझाने के प्रयास किए कभी बेटी को? समझाते, उनके माँ के समझाते बहुत थक गए, अब क्या बोले। अच्छा, कहीं ना कहीं माँ में कमी है। तो ये पिताजी थे जो बोले कि माँ में कमी है। यहाँ पे सर लोग हैं जो इनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुहेल अख्तर। सर, आज आपको ऑफिस में काउंसलिंग हुआ सर, क्या कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल के आया कि लड़की ससुराल जाने के लिए नहीं चाह रही हैं? इसके बारे में तो मैडम 10 दिन का वक्त दें। अच्छा सोच है इनका, वक्त दिया जाए। अभी जल्दबाजी में कोई ऐसा काम अच्छा नहीं होता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया जाए। मैडम ने 10 दिन का वक्त दिया है चांदनी परवीन को भी सोचने के लिए और उसका हस्बैंड को भी। बाकी आगे का डिसीजन जो होगा वो अपना देख लो, खुद करेंगे उन लोग। सर, देखा जा रहा है कि आजकल रिश्ते हैं जो कि तार तर हो रहे हैं, टूट रहा है, तो क्या समाज में इस तरह होना चाहिए सर? कहीं ना कहीं से तो लड़की का भी कुछ ना कुछ मजबूरी भी होता है, कुछ बात जो होता है कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती है। कहीं कहीं लड़के लोग में अंदर भी ये होता है, खुद को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, इसके कारण कुछ ना कुछ विवाद होता है। क्या समाज के बोलिएगा, इस गंदगी से समाज कैसे आगे बढ़ेगा? कुछ बोलिए। इस गंदगी समाज वो तो अपने ऊपर है ना मैडम, अपना सोच, अपना विचार। और कुछ लोग जो है गार्जियन भी, मतलब बहुत सारे गार्जियन भी होता है जो अपने लड़की हो लड़का हो किसी को भी मतलब पक्ष में सपोर्ट करने से भी घर बर्बाद होता है। कहीं ना कहीं से ऐसा होना चाहिए, कड़ा स्टेप लेना चाहिए। अगर सोचना चाहिए अगर मेरी लड़की का भी कहीं अगर ज़िंदगी बसता है तो कंप्रोमाइज़ करें और कुछ ना कुछ अच्छा पहल करें जिससे मेरा बेटी का ज़िंदगी बस जाए। और आगे का फ्यूचर नहीं सोचने का कारण फिर बाद में फिर पछतावा होता है। मेरे हिसाब से पछतावा होता है ना, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, बाद में पछतावा होता है। जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हमारे मैडम ने जो फाउंडेशन के जो मतलब 10 दिन का जो वक्त दिए, इतना मतलब प्रेस करने का बाद भी 10 दिन का एक वक्त दिए, अच्छा वक्त दिए। भाई अपने दोनों समझ लो, फिर आप ऑफिस में आओ, डिसीजन लो। आप लोगों का जो राय रहेगा हम उसमें सहमत हैं। तो ये सर थे जो बोले कि 10 दिन का मौका लड़की का लड़का को दिया गया है, जो कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन पटना में ऑफिस है इन लोग का, वहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पे सरिता मैडम है जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ काउंसलिंग किए हैं। मैडम से जानते हैं क्या कुछ हुआ। मैडम, आज
यहाँ पे नवादा में नरहट प्रखंड में आए हुए हैं, तो क्या कुछ आपको काउंसलिंग द्वारा देखिए, आज के काउंसलिंग के दौरान जो मुझे समझने के लिए मिला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही नॉर्मल मामला है। एक पति पत्नी में इतनी, मतलब अभी जो मैं प्रथम पक्ष का जो हमारे पास पीड़ित पुरुष आए थे उनके तरफ से इतनी शालीनता है, इतनी सरलता है कि मैं दंग हूँ कि कोई पुरुष में इतना, आज के डेट में भी इतनी विनम्रता हो सकता है। मैंने इनसे बोला कि आप अपने सासू माँ से माफ़ी मांग लीजिए, तो ये माफ़ी भी मांग लिए। इनको अपने पत्नी से कोई शिकायत नहीं है, ना इनको अपने सासू माँ से कोई शिकायत है। बस इनका एक ही कहना है कि बस मैं बाहर काम करने जाता हूँ, मैं महीना 2 महीना के लिए जब मैं छुट्टी में आता हूँ तो मुझे इस बात का भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पत्नी मैके में भी रह सकती है, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है। अगर उसको बच्चों के लालन पालन में मैके की सुविधा उसको अधिक अच्छा लगता है तो वो मैके में भी रहे, लेकिन जब मैं आता हूँ छुट्टी में तो कम से कम मेरे पास आ जाए। और मुझे भी शौक़ है कि मैं अपने बच्चे और अपने बीवी के साथ एक प्यार भरा, एक खुशनुमा पल जी सकूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, ये तो दुनिया का हर एक पुरुष और हर एक स्त्रियाँ चाहती हैं कि जुदाई के बाद अपने पति से मिले और बच्चे, पति और बीवी तीनों मिलकर एक खूबसूरत लाइफ जिए, घूमे फिरे। लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं देखने को आ रहा है कि जो द्वितीय पक्ष जो महिला हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब चिढ़ गई हैं, किस बात को लेकर अग्रेसिव हो गई हैं वो मुझे भी विशेष पता नहीं चल पा रहा है। और कुछ गलती होता है, नई नई शादियां में पति के द्वारा भी कुछ गलतियां होती है, तो मान लेते हैं कि अब तो गलती हो चुका है, अब बीते हुए वक्त को हम वापस नहीं ला सकते हैं, बस उन गलतियों में सुधार किया जा सकता है। और आगे का जो ज़िंदगी है दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करते हुए और एक मौका देना चाहिए। मैं संस्था आई हूँ, अपनी संस्था पटना को छोड़कर आज मैं नरहट थाना के अंतर्गत में इस गांव में आई हुई हूं, तो मुझे लगता है कि बच्ची को मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं बड़ी हूं और एक संस्था के माध्यम से उससे आग्रह की हूं, निवेदन की हूं कि एक मौका संस्था के माध्यम से अपने पति को दो। देखो, लास्ट डिसीजन तो छोड़ा छोड़ी होगा ही, लेकिन एक मौका और दो। हो सकता है कि जो इसमें कमी हो मैं अपने संस्था के माध्यम से सुधार कर सकूं और तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बना सकूं। तो मैं बच्ची से यही बोलना चाहूँगी, और क्या बोलूँ। तो ये सरिता मैडम थे जो बोले कि नहीं, आप लोग अपने जीवन का सुरक्षा मतलब बनाइए और इसी तरह आप लोग अपने से ज़्यादा अपने 2 बच्चे के बारे में सोचें। आज पिता का साया बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मान लेते हैं कि ये बच्चियाँ पिता रहते हुए बेपिता के हो जाएंगे, यदि आप अपने निर्णय पे अडिग रहती हैं तो आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने अहंकार में या आप अपने जिद में, आप अपने तेवर में 2 बच्चे से पिता का साया छीन ले। माँ ये नहीं होती है कि जो कड़ी डिसीजन ले, माँ वो होती है जो बच्चे के लिए कुछ भी तिलांजलि दे सकती है और कुछ भी दर्द सह सकती है और किसी के साथ भी मैनेज करके, किसी के मतलब क्या, पति के साथ मैनेज करके जीवन आगे ले जा सकती है, बशर्ते पति में सुधार होने की संभावना हो। तो संस्था इनको बिल्कुल ये सपोर्ट करती है कि हम आपके पति को सुधारेंगे, इनमें जो कमी है उन कमियों को भी दूर करेंगे और बच्चों को भविष्य को देखते हुए एक बार आप अपने पति को मौका दीजिए। फिर लास्ट डिसीजन जो आप लोग को लेना है वो आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार आप मौका दीजिए। तो सरिता मैडम बोले कि एक बार मौका हर आदमी के देना चाहिए। जैसे ने ये पीड़ित पुरुष थे और महिला थी जो दोनों को सम्मान करते हुए काउंसलिंग किए हैं। अब बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।